हमास पे चलते हैं। हमास की कहानी ये है, हमास को बोला हथियार छोड़ दो, बेंज़वीर ने बोला वी डोंट हैव अनलिमिटेड टाइम एंड पेशेंस विद यू। या आईएस जो गाजा पीस बोर्ड है उसमें कुछ सरगर्मी हुई है और एक आध कंट्री इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लोग देने को लिए भी तैयार है। अगेन यहाँ पाकिस्तान यहाँ से गायब, दैट्स अ डिफरेंट इशू। अब ट्रम्प आज खुश है, पीस बोर्ड आ गया, पीस बोर्ड आ गया, पीस बोर्ड आ गया। तो अब हमास ने एक प्रपोजल दिया है, कहता ठीक है साहब हम हथियार छोड़ देंगे बट आप हमें 15 साल का टाइम दो, 15 साल का। एक अब की बार मैं पिस्टल रखूंगा, अगले साल में चक्कू रखूंगा, तीसरे बार में AK-47 का वो कवर रखूंगा, चौथे साल में मैगजीन। और इसराइल को बोले यहां से निकले और हमारी कंस्ट्रक्शन करके जाए। माशाल्लाह, जबरदस्त। और 15 साल में निकल जाएंगे और फिर कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब हमें जीने का मौका और दो, गिव अस 15 years so that we can become a much powerful force। और फिर अगली बार जो 7 अक्टूबर को किया था उससे बड़ा अटैक करेंगे। तो इजरायलियों ने कहा, कह रहा तू मेरे बाप की शादी में आया क्या, तेरे को 15 साल दूंगा। कहता नहीं मानेगा तो मैं तो वैसे ही ठोक दूंगा तुझे। अब सिचुएशन थोड़ी पलट गई। अब ट्रम्प को लगा मेरा पीस बोर्ड और मेरा वो करा ट्रम्प कह रहा जी जो नया प्रपोजल है हमास का, इजराइल इज वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। मैं बेंज़वीर को ट्रैक कर रहा था, बेंज़वीर कह रहा है कि इजराइल रिजेक्ट्स दिस प्रपोजल बिकॉज आफ्टर फेसिंग 7 अक्टूबर we cannot have any relation with Hamas, we cannot trust Hamas, which I fully agree, I fully support him on this। अब ट्रम्प तो कह रहा कि मेरा प्रपोजल चल जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। और सर मोरक्को का एक बात बताऊं, 2 दिन पहले मोरक्कन्स ने ट्रम्प के नाम पे एक बहुत बड़ी हाईवे रखी थी और ट्रम्प को उसका वीडियो भेजा और ट्रम्प उसकी बड़ी तारीफें कर रहा था। दैट वाज बेसिकली टू गेट ट्रम्प ऑन योर साइड। ट्रम्प का थोड़ा हवा करो, मेरे साइड आ जाएगा। तो अब इसराइल ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। यहां आता है पिक्चर में कतार, तुर्किया, सुनिएगा, कतार, तुर्की और फिर से इजिप्ट। और ये जाके कहते हैं हमास से, कहता बेटा तू हथियार डाल दे, अभी 15 साल का टाइम ना है, अभी हथियार डाल दे। हमास कह रहा भाई मैं क्यों डाल लूं हथियार। कहता तू हथियार डाल दे, तेरे पास विकल्प नहीं है। जबकि 15 साल का प्रपोजल हमास दे चुका है। इसराइल कह रहा ठीक है। और बेंज़वीर कह रहा है यार ये इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय, यहां इजराइल किसी की नहीं सुनेगा, जो इजराइल को करना होगा करेगा, विच इज राइट। अब आप सोचोगे इजिप्ट, कतार और तुर्किया, खासकर तैयब अर्दोगन को हमास में क्या इंटरेस्ट है, जबकि कल फिदान हकान हमास की डेलीगेशन से मिल रहा था और कतर में हमास के अब भी लीडर रहते हैं। और इजिप्ट में क्या कांड हो रहा है आपको पता ही है। और इन सब में कॉमन लिंक क्या, मुस्लिम ब्रदरहुड। और मुस्लिम ब्रदरहुड का हेडक्वार्टर का है इजिप्ट में, मोसी याद है, मोसी। हाँ, तो ये सारे जो कहानी है सबके तार जुड़े। अब आप सोचोगे ये इनको क्यों कह रहे हैं। देखिए इसकी कहानी जुड़ जाती है लेबनान में। लेबनान में हिजबुल्लाह एक मिलिट्री थी, एक सेना थी, एक आर्मी थी। वो एक जिहादी संगठन नहीं था, वो मिलिट्री, मिलिशिया। उसको इजरायलियों ने इतना ठोका पीटा और वो जिहादी संगठन बन के रहेगा। कुछ दिनों में वो डकैत बन के रह जाएंगे, जो पहाड़ों से आते थे थोड़ा छापामारी करके वापस जाते थे। आज इजरायलियों ने जो लेबनान में जो बदो फोर्ट जो कैप्चर किया था, जिससे पूरा आपका लेबनान और आपका नॉर्दर्न इजराइल दिखता है, ये हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा। इसके नीचे टनल्स का नेटवर्क था, मल्टीपल टनल्स का नेटवर्क। एक टनल्स का नेटवर्क जिसको बनाने में 30 साल लगे, सबसे बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ हिजबुल्लाह, सबसे बड़ा। आज इजरायलियों ने 700 टन 700 टन जो बारूद लगाया उसमें, बारूद धड़ा, और हिजबुल्लाह की परखच्चियां उड़ा दी। और जितने जिहादी उसके अंदर थे सारे, सबकी डीटीएच की टिकट एक्सप्रेस में कटवा दी आज। अब तुर्किया ये देख रहा है, कतर ये देख रहा है, इजिप्ट ये देख रहा है, यार अमेरिका भी कुछ नहीं उखाड़ पाता इजराइल का। इजराइल को जो करना है वो करके देखता है। कहता है बेटा वो तो मलेशिया था, तुम तो छोटे मोटे जिहादी संगठन, यार सेमी मलेशिया, उनकी कमर तोड़ दी, हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया। तैयब अर्दोगन कोशिश कर रहा है कि जो हमारे इस्लामिक मलेशिया है इनको मैं बचाऊं, हिजबुल्लाह को तो बचा नहीं पाया। कह रहा अब मैं यहाँ हमास को जो कहता हथियार छोड़ दो, वरना अगर नेतन्याहू के पे आ गया वो तुम्हें खत्म ही कर डालेगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिर हथियारों को करोगे क्या, घंटा। ये 47 लेके कहां जाओगे, वो F-35 से बॉम्बिंग करेगा। तो इन्होंने जो हिजबुल्लाह का हाल देखा, जो 700 टन
700 टन बारूद लगा के सुरंगों को उड़ा दिया धना, जितने जहादी से सब गए। बिगेस्ट एवर कमांड एंड कंट्रोल ऑफ हिजबुल्लाह गॉन। हिजबुल्लाह अब छोटा जहादी संगठन है, कुछ दिनों में छापेमार संगठन बनेगा, और यही तैयब एर्दोगन चाहता बचाओ, इसीलिए कहता है हथियार छोड़ो नहीं तो तुम्हें पूरा खत्म कर देगा। नेतन्याहू गेट वांट्स अ रीजन टू किल। यही कारण है कि ये सारे अरे भैया हत्या, इसलिए फिरहान हकान भी इनसे मिलता। मैंने कहा आपको समझाऊं कि ये क्यों कर रहे, दो ये ट्रम्प को लपेटने की कोशिश करेंगे, तेरा पीस बोर्ड चल रहा, तेरी पीस डील चल रही, बट इजराइल विल हैव इट्स वे। वो एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमास का हिजबुल्लाह का खत्म करेंगे। अब तैयब एर्दोगन चाहता हमास हिजबुल्लाह में बचा कुछ जो बचाओ। अब दो संगठन हो रहे हैं यहाँ पे, एक पीएमएफ को बचाऊं जिनको सऊदी ठोक रहे, वेरी गुड, और एक है पैलेस्टीन में पीआईजे, पैलेस्टीनी इस्लामिक जिहाद, उसको बचाऊं। एक आईएचएच करके भी संगठन है, सुना आपने नाम? आईएचएच, ये तुर्किया का संगठन है साहब, ये खुलेआम गाजा में घूम रहा, कोई रोक टोक नहीं है, ये भी इजरायलियों के निशाने पे है। बहुत जल्दी इसका भी काम तमाम होने वाला आईएचएस का। ये वैसे इजराइल ने कन्वे कर लिया, बोला ये तेरा आईएचएस भी घूम रहा, हम देख लेंगे क्या करना है इसका। अब टाइम कम है और टॉपिक ज्यादा भाई, यही तो डिकोड का मजा है। Hell of a show. You come with me for an hour. You get to know everything what's happening in the world. Right? अब आते हैं जरा 15 मिलियन। मैंने आपको बताया कि रिजीम की कमर तोड़ने का प्रावधान नंबर 3, न्यूक्लियर ब्लॉकेड और रिजीम की कमर डायरेक्टली इनडायरेक्टली। महानियर में क्या हुआ, 10 एंटिटीज ब्लॉक हो गई, 6 उनमें से चाइना में थी, और महानियर का ऑफिस यहाँ बंद हो रहा, विच इज नॉट टू बैड। भाई या तो ट्रांसपोर्ट करो आदमी या हथियार ट्रांसपोर्ट करो, दोनों नहीं हो सकता ना। एनीवे, उसामा बिन लादेन पे या जुलानी पे $10 मिलियन की बाउंटी थी। कोई इसका पता दो, $10 मिलियन नहीं, अमेरिकन से $15 मिलियन अनाउंस कर दी। मैंने कहा उसामा का बाप कौन निकल गया यार, मार्केट में कौन नया जहादी आया। पता लगा ये आईआरजीसी का 8-10 लोगों का एक फाइनेंशियल नेटवर्क है जो आईआरजीसी का पैसा दुनिया भर में घुमाते हैं। एक आदमी की इंफॉर्मेशन पे $15 मिलियन, यानी कि उसामा बिन लादेन से भी ज्यादा पैसा। अगर आपके हाथ वो 5-8 आदमी लग गए तो यू गेट $150 मिलियन। मतलब वैसे भी अगर मैं यार गरीब आदमी, अगर मैं देखूं तो मतलब करीब करीब 15 करोड़ रुपए दे रहे हैं, $10 मिलियन, 15 करोड़ एक आदमी का इंफॉर्मेशन देने पे। यानी कि इतना पैसा फेंक दो, इतना पैसा फेंक दो कि पागल हो जाए, और उनके अपने ही लोगों ने बेचते। यानी कि आईआरजीसी की मसल खत्म हो चुकी, इकोनॉमिक मसल को बिल्कुल तोड़ने में लगा अमेरिका, तबीयत से तोड़ने में। और मुस्तफा खमेनी नोवेयर टू बी सीन, गॉन इन द विंड। तो चाइना वाला सैंक्शन, नए सैंक्शन, भारत का महानियर हो, और ये $15 मिलियन का अनाउंसमेंट हो, जहां मिले जैसे मिले उसको ठोक दो। ये बहुत बड़ा अभियान चला रहा, एंड दिस इज ओनली द बिगनिंग। देयर आर मेनी मोर थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू कम, व्हिच आर गोइंग टू क्रिपल द रिजीम, और ये चवन्नी के लिए भीख मांगते हुए नजर आएंगे, ये मैं आपको बता दूं। उसके आगे इंडिया। अब हमारे मोदी सरकार ने कहा, देखो मोदी इज अ मोदी है, मोदी के सामने कोई टिकता नहीं है साहब। आज पार्लियामेंट में सरकार ने कहा वी हैव इवैक्यूएटेड, जब से वेस्ट एशिया की लड़ाई हुई है, भाइयों बहनों जरा नंबर ध्यान से सुनना, वी हैव इवैक्यूएटेड 1,40,000 लोग फ्रॉम दिस वॉर जोन, जिन्होंने कहा निकालो। 1 लाख लोगों को तो केवल कतार से निकाला, 19,000 लोगों को यूक्रेन से निकाला, और इवैक्यूएशन जारी है। 1.5 लाख लोगों को निकालना विदाउट मेकिंग अ नॉइस, विदाउट मेकिंग अ बस, विदाउट डूइंग वन सिंगल एक्सीडेंट, और कुछ 150-200 करोड़ रुपए पे खर्च हो। पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। 1.5 लाख लोगों को सारा सरकार ने निकाल दी, 1 लाख को तो कतर से निकाला। आई मीन सैल्यूट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सैल्यूट इंडियन एयरफोर्स, आई हैव डन मोर देन फैंटास्टिक। 1 लाख लोगों को कतर से निकालना, जहां ये नहीं पता अब गिरे वहां गिरे, मिसाइलें गिर रही थी, बम गिर रहे थे, हमारे जांबाज, हमारे जवान, मतलब हमारी एयरफोर्स असंभव काम कर रही थी, असंभव काम। किस देश की औकात है मुझे बताओ, 1.5 लाख लोग निकाला। अमेरिका ने किसी को नहीं निकाला, अमेरिका ने बोला खुद निकलो, यहाँ वहां से निकलो, खुद निकलो। भारत में दमखम था, मोदी में दमखम था, वो गए और 1.5 लाख लोग निकाल के लाए। बताओ किसकी औकात है, बताओ है किसी की औकात? क्या आपके ट्रंप की औकात है उसकी 10 गुना 15 गुना पावरफुल मिलिट्री हो? आपके पुतिन की औकात है? इजराइल नहीं कर पाएगा। हमने 1.5 लाख लोग निकाले, और तब भी ये ग्वालिया देते हैं। ये जो मोदी का बढ़ता वर्चस्व है ना, भारत का बढ़ता, इसीलिए उसको काटने के लिए कॉकरोचों को छोड़ा गया। कॉकरोचों का आना कोई असम, मतलब वो खुद से नहीं आया, इनको छोड़ा गया। तो ऐसी ऐसी बहुत सी चीजें जो हमारी सरकार करती है, जो आपको और हमको जान के गर्व होना चाहिए, और अब भी उससे डबल करने की क्षमता रखते हैं। बिगेस्ट एवर इवैक्यूएशन साइलेंटली विदाउट टेकिंग अ वर्ड।
किसी भी कंट्री ने इतने लोग नहीं निकाले। 1.5 लाख लोग, मुझे बताओ किसने और निकाले? अमेरिका ने तो बोले खुद निकलो, अपने हिसाब से निकलो, हम नहीं निकाल पाएंगे। ये है बात भारत की, ये है बात मोदी सरकार।